मम्मी से पिटाई खाने के बाद आरव को आज इतना गुस्सा आया कि उसने सीधे गोली चला दी। मुझे ऐसा लगता है कि घर में सबसे ज्यादा ठंड मुझे लगती है, क्योंकि सुबह जब रूम से बाहर निकलती हूँ अपने आप को अच्छे से पैक कर लेती हूँ, लेकिन घर में मेरे सिवा कोई स्वेटर भी नहीं पहनता। अपनी इस ठंड को थोड़ा कम करने के लिए पहले मैं चाय बनाऊंगी, फिर बाकी काम करूंगी। जो सामान वो कल रात ही निकालना था गाड़ी से, वो आज सुबह निकाल कर लाते हैं। बीच रास्ते में इन्हें आरव ने पकड़ लिया, लगे हाथ, इन्हें कुछ वजन कम कर दिया। फिर मैंने भी इनसे पूछा क्या लेकर आए, इन्होंने कहा बताना क्या दिखाई देता हूँ। इस सभी के लिए कुछ न कुछ लेकर आए, अपने मम्मी और मोहित के लिए स्लीपर, साथ में 2 टिफिन और हम दोनों के लिए सिर्फ गर्म पानी की रॉड। सुबह जब हल्की धूप निकल गई, दोनों मम्मी अपनी नाजो को फैलाने लगी। अरे ये क्या, बड़ा मम्मी के नए पल्लर को नजर लग गई। दीदी ने जाकर गुग्गी को नाजे बिठाए थे, उसे देखा आरव भी भागा आया और मम्मी की कॉपी करते हुए नाज को सुखाने की एक्टिंग करने लगा। मैंने तो कह भी दिया मम्मी आप खामा खान लग रही हो, 2 कमरे किस लिए बैठाए हुए, इन्हीं से नाज सुखवा लो अपना। मम्मी को पता है कि आरव नाज को बिखरने वाले, इसलिए उन्होंने आरव को अपने नाज से हटाकर हमारे नाज में लगा दिया और कहा कि इस नाज को नाली में फेंक दो। मम्मी के ऐसा कहने पर उसने ऐसा कर भी दिया और फिर से जाकर मम्मी के नाज में लग गया। भाग कर मम्मी के नाज को बिखरना शुरू कर दिया। मम्मी के धमकाने के बावजूद जब ऐसे नहीं सुनी तो मम्मी उठकर खड़ी हुई, ये मिट्टी में जाता, मिट्टी से भागा आता और सारी नाज को गंदा कर देता। मम्मी ने बीच रास्ते से एक डंडी उठाई और आरव को पकड़ लिया। फिर आरव में अच्छी सी पिटाई लगाई। मम्मी से मार खाने के बाद आरव को बहुत गुस्सा आया। पहले उसे धमकाया, जब बात नहीं बनी तो उसने सीधे मम्मी पर गोली चला दी। लेकिन जब गोली से भी बात नहीं बनी तो उसे और गुस्सा आया। फिर इस टोकरी को लिया, पटक कर इस पर अपना सारा गुस्सा निकाल दिया।